हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आप सभी लोग का सिविल्स में स्वागत है। तो जैसा मुझसे कहा जा रहा था कि 70 जो बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है, तो उसके लिए सर कोई स्ट्रेटजी बता दीजिए और लास्ट मोमेंट में किस तरह से अपने आप को चैनलाइज करना है। क्योंकि रीज़न ये है ना, अगर सिविल्स जो है ये बीपी मेंस में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म, वी आर एक्सेप्शनली परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द मेंस एग्जामिनेशन, तो हमारा सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है। एज़ फार एज इंटरव्यूज़ कंसर्न वी आल्सो डूइंग वेरी वेल इन दैट एरिया आल्सो। तो प्रीलिम्स का जो है हमारा सबसे बड़ा इशू क्या रहता है ना, हमारी अप्रोच बेटर रहती है। तो वही मैं आप लोग से भी यही कहता हूँ कि जब भी कोई एग्ज़ाम देना है तो उसकी अप्रोच जो है ना वो बहुत बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी अप्रोच बेटर है तो आप कोई भी एग्ज़ाम्स कहते हैं ईजिली निकाल लोगे। जैसे कि मेरा है, तो मैंने यूपीपीसीएस दिया, यूपीएससी दिया, बीपीएससी दिया। बीपीएससी के मैंने मेंस नहीं दिए हैं क्योंकि मेरा अपना कुछ कंसर्न अपना था, लेकिन यूपीएससी दिया मैंने। यूपीएससी के जो प्रीलिम्स थे मैंने हफ्ते भर में भी निकाले उसके। तो उसका ये है कि आपका एक हफ्ते में भी प्रीलिम्स निकल जाता है। यहाँ तो 45 दिन है आपका, लेकिन ये है यूपीएससी थोड़ा कंसेप्चुअल होता है। अगर आपका वहाँ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक होती है तो लास्ट के मोमेंट में वहाँ पर सोया जाता है चद्दर तान के, तो वहाँ पे पढ़ा नहीं जाता है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पूछते हैं, लेकिन फैक्चुअल भी इंफॉर्मेशन। स्टेट पीसीएस में आपको जब आप एंटर करेंगे, वो गेट में एंटर करने वाले होंगे, तो भी मैं कहता हूँ कि लास्ट में कुछ देख लो, शायद उसमें से एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन मैं ये कहने का तात्पर्य है कि जैसे मेरा अपना खुद का पहले मैं बता देता हूँ, ये प्रीलिम्स का जहाँ तक सिनेरियो है, तो यूपीएससी और बीपीएससी और यूपीपीसीएस को लेके मैंने ऑलमोस्ट 12-13 प्रीलिम्स निकाले हुए हैं, तो और बहुत इफेक्टिवली निकाले हैं। जो जैसे निकला है, ये सारे एग्ज़ाम्स एक दूसरे के भाई बहन हैं, तो थोड़े थोड़े स्लाइट चेंजेस आते हैं, लेकिन ये हैं कुछ चीज़ें हैं जो आप कर लो तो ये एग्ज़ाम्स इजीली आपके पकड़ में आ जाता है। तो हम लोग किस किस चीज़ पे बात करेंगे, कई इश्यूज़ पे हम इसमें बात करने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे एनसीईआरटी पे, हम बात करेंगे लूसेंट पे, हम बात करेंगे घटनाचक्र पर, हम बात करेंगे पुराने ओल्ड पेपर्स पे। ठीक है, और हम इस चीज़ को अवश्य बात करेंगे कि आपको लास्ट और एक सब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपार्ट फ्रॉम दिस क्या है कि अप्रोच क्या रखनी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि अगर आपने अपना जो आप वो करते हो, जहाँ भी कोचिंग ली या कहाँ भी पढ़ाई किया, तो वो और आपने अगर नोट्स कुछ बनाए हैं तो उसको भी पढ़ना है यार। वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है पेपर मुश्किल कर देंगे, लेकिन यार देखो, उनके कहने से कि पेपर मुश्किल कर देंगे तो तुम अचानक से तुम सुपरमैन तो हो नहीं जाओगे 40-45 दिन के अंदर। हाँ, लेकिन तुम ये इंश्योर कर सकते हो। अब पेपर टफ का तात्पर्य है कि पेपर जैसे हो रहा है 68-69 में चेंज आ गया, तो चेंज क्या आया है लेवल पे अगर चेंज देखोगे आप, तो मुझे तो बहुत बड़ा चेंज तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ ये है थोड़ा कंसेप्चुअल बेसिस पे वो और चले गए हैं। और यूपीएससी के पुराने क्वेश्चंस भी 6 से 7 पिछली बार डायरेक्ट उन्होंने पूछ दिए थे, शायद अब की बार फिर पूछ दें। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं करना है, पहले मैं एनसीईआरटी आ जाता हूँ, ऐसा नहीं है मैं कोई एनसीईआरटी के विरुद्ध। देखो, इनिशियल स्टार्टअप का लड़का कर रहा है तो बेसिक के लिए एनसीईआरटी इज़ अ वेरी गुड बुक, बट आपने जब उसको पढ़ लिया है तो आप उसको बार बार पढ़ के कहते हैं उसमें कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश ना कीजिए। ठीक है, क्योंकि लोगों ने मेहनत की है, उससे जो फैक्ट्स हैं और पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। जो आप फैक्ट्स बोलते हैं एग्जाम्स में, कॉन्सेप्ट तो एक बार दिमाग में चला गया ना, आप फैक्ट्स बोलते हैं। फैक्ट्स के लिए आपकी किताबें जो स्टैंडर्ड है, लूसेंट जो है वो अच्छी किताब है, मेरा मानना है। ठीक है, वो ख़राब किताब नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब किताब नहीं है। भले उसमें से क्वेश्चंस आप क्या होता है ना कि आप जब एक बार आप एमसीक्यू का एक एप्टीट्यूड होता लगाने का, वो आप जनरेट कर लेते हो ना, तो 2 क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते हो, 3 ऑप्शन एलिमिनेट करते हो, आप चौथे ऑप्शन पे पहुंच जाते हो। तो इसमें कहते हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प करती हैं। एनसीईआरटी में मैं आता हूँ, पहले लूसेंट बता रहा हूँ। लूसेंट अच्छी किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं 2-3 दिन में। उसको आप अगर आपने कई बार पढ़ी है तो उसको रिवाइज़ कर लिए, क्या बुरा है उसमें, उसको इग्नोर करने से अच्छा। एनसीईआरटी ये है कि एनसीईआरटी किताबें कौन सी स्टैंडर्ड है मैं ये बता देता हूँ, जो आपको पढ़नी चाहिए। पढ़नी तो चाहिए हमें क्लास 6 to 10 की किताब, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, वहाँ से क्वेश्चन एज इट आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस समय पढ़ा नहीं है एनसीईआरटी, तो ऐसा करो, कहते हैं ओल्ड पेपर्स लगा लो और लूसेंट कर लो आप। और ये उनके लिए, साइंस साइड वालों के लिए। आर्ट साइड के लोग हो यार, कहते हैं तो इस सेक्शंस में आप लोग घटनाचक्र ही लगा लो। क्यों मैं बता रहा हूँ ना कि अगर रिजल्ट्स हमारे अगर कहीं ज़्यादा आ रहे हैं, कस्टमाइज सोल्यूशन की वजह से आता है। मेंटरशिप बेटर होती भाई, वो आपको बताती है क्योंकि हर स्टूडेंट जो एस्पिरेंट है वो डिफरेंट है, किसी का कुछ स्ट्रॉन्ग है, किसी का कुछ वीक है। तो आपको क्या है, अपने आप को कहाँ से स्टार्ट करना है ये बहुत आपको डिसाइड करना होता है। तो एनसीईआरटी की 2 बुक जो मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ वो है ज्योग्राफी की, मैं रिकमेंड करता हूँ वो बुक, वो आप पढ़ सकते हैं लास्ट मोमेंट में भी, 2-3 दिन में वो ख़त्म हो जाती है अगर उसने आपने पहले पढ़ा है। एक जो फिजिकल ज्योग्राफी की, जो वर्ल्ड की भी है और इंडिया की, दोनों अच्छी किताबें, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो अच्छी किताब है। कंसेप्चुअल लेवल पर ज्योग्राफी में जब आपको ले जाएंगे तो वहाँ से आप अच्छा खासा
सही कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक वो पढ़िए, एक 6 to 10 जो होती है आपकी जनरल साइंस, वो किताब पढ़िए। और उसके बाद तो ठीक है, उसके बाद कोई आपको कहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी। यहाँ जो आपने एनसीईआरटी पढ़ ली ये मोर देन सफिशिएंट। अदरवाइज़ कहते हैं आप किसी अब लक्ष्मीकांत आपने जब पढ़ रखी थी एनसीईआरटी क्यों पढ़ोगे यार, उतना ज़्यादा कंप्रेहेंसिव दे रखा है। वैसे पॉलिटी का जो सेक्शन है बिहार जो पूछ रहा है उसमें लक्ष्मीकांत की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपकी स्टेट पीसीएस की जो बुक है उसमें से ही वो कवर हो जा रहा है। या आपके कुछ नोट्स हों, आप अगर घटना चक्र कुछ होता नहीं, घटना चक्र के बारे में मैं क्या बता दे रहा हूँ यार। ये होता है ना घटना चक्र, जैसे होता है मैं रिकमेंड करता हूँ घटना चक्र आप कर लो। ठीक है, अब मेरे वहाँ की जो अंकिता थी या सोनाली थी, ये लोग करते थे उसको भी। हाँ, ऑलमोस्ट हमेशा कहते हैं 100 नंबर से ज़्यादा अंकिता के रहे, 67, 68, 69 सारे बीपीएससी में कहते हैं 68 में आया था नेगेटिव मार्किंग। तो फिर वहाँ पर अगर देखें तब भी नंबर जो थे 100 आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि रीज़न ये है ना, आप जो भी सोर्स पढ़ रहे हैं बेसिक क्वेश्चंस आपके किसी भी हाल में गलत नहीं होने चाहिए। यू शुड नॉट डू रॉन्ग योर सिंपल क्वेश्चंस, ये इंश्योर करना है। जब आपने इसको इंश्योर किया ना आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे अगर ये कह रहे हैं टफ पेपर दे देंगे, मान लो ये टफ पेपर दे देते हैं, ठीक है, तो टफ पेपर देने के यार ये है पिछले वक्त में इन्होंने टफ पेपर दिया है। तो होता ये है ना, अगर प्रॉपर एनालाइज करोगे अपने पेपर को, मैंने डाल दिया अपने चैनल पर, द सिविल्स का चैनल है आपका टेलीग्राम का, उसको आप लोग लिंक मिलेगी नीचे, उसमें से उसको सब्सक्राइब करके वहाँ जाके देख भी लो। तो उसमें ये है ना, आप अगर देखो पेपर को प्रॉपर एनालाइज करोगे तो ये है कि 20 से 22 क्वेश्चन वो टफ पूछते हैं। ठीक, बाकी उसको सेट करते हैं, उसके इस तरह से सेट करते हैं कि आपको लगे पेपर टफ आ गया है। आपको ढूंढ के आसान क्वेश्चन जो होते हैं, एवरेज क्वेश्चन जो होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन जो होते हैं, उनको आपको कर देना होता है। ये नहीं फंसना होता कि सब कुछ करने की तरफ भाग रहे हो, तो इस चीज़ को नहीं करना होता। हमेशा मैं कहता भी हूँ कंपटीशन कैसे निकलता है। कंपटीशन निकलता है जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाता है, क्योंकि उसमें आपका एप्टीट्यूड जनरेट हो गया है। आप पढ़ते नहीं हो कि तुरंत समझ जाते हो, और जो आपका वीक पॉइंट है ना उसमें बस आपको एवरेज तक पहुँचा जाता है। तो ये फंडा है, ये स्टाइल तो आप लोग को अपनानी ही चाहिए। तो एनसीईआरटी में जो मैंने किताबें आपको बताई हैं इसको आप फॉलो करो। ठीक है, और बिहार, हाँ इस पे आ जाते हैं। करंट अफेयर्स का बहुत लोग को कंसर्न होता है कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से कर। देखो यार, करंट अफेयर्स अगर हिंदू से कवर कर लिया ईयरली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पता नहीं है कि सर अभी पढ़ा नहीं है। तो मैंने जहाँ तक देखा है कि एडिटोरिया जो वीकली निकाल रहा था वो ठीक था, लेकिन अब नहीं की हो तो लास्ट मोमेंट पे तो उसके एडिटोरिया की एक बुक कर लो या स्पीडी कर लो, और साथ में परफेक्शन कर लो। परफेक्शन थोड़ा सा बेटर दे रखा है इस बार, तो परफेक्शन आईएएस की बुक ठीक है। मेंस की मैंने देखी, उन्होंने पार्ट 1 निकाला, पार्ट 2 भी निकालेंगे। कुछ ज़्यादा कर देते हैं वो, समस्या उनके साथ ये है कि वो कहते हैं सब कुछ दे दो, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। लेकिन ठीक है, उनकी जिस तरह से पैटर्न है उसके हिसाब से उनकी किताब ठीक है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक, और जो टफनेस आई है थोड़ा साइंस टेक के क्वेश्चन है वो विजन से पूछ दे रहे हैं, या कंपास जो राव का है उससे कवर हो जा रहा है। लेकिन यार 2-3 क्वेश्चंस के लिए अगर लास्ट मोमेंट पे आप अगर ज़्यादा उसमें मत करो, फोकस करो। आपको ये है कि अगर 90 भी अगर आप क्रॉस करते हो ईजिली, या 85 भी क्रॉस करते हो आप एज ए जनरल कैंडिडेट, मैं बता रहा हूँ, तो ये एग्ज़ाम आपसे निकल जाएगा। तो उसको आप उस चीज़ पे देखेंगे। तो आपका वो हिस्ट्री हुआ, हाँ आपका हिस्ट्री हुआ, चाहे पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, बिहार स्पेशल हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, ये सारे सेक्शंस आपके आते हैं। तो आप एक बार हमेशा पेपर्स की तरफ नज़र रखे रहो, क्योंकि अगर अभी लास्ट मोमेंट पे मैंने, वैसे मुझे कुछ प्लान नहीं था मैं प्री का स्टार्ट करूँ मुझे, लेकिन था कुछ लोगों ने कहा सर ये कर दो, हम लोग को कुछ ही स्टूडेंट्स थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, तो हमने कहा ठीक है कर देते हैं प्री का, अगर कुछ और भी बच्चे आएंगे उनका भी फ़ायदा हो जाएगा इसमें। और तो इस तरह से उसमें हमने यही कर रखा है, जो भी अपना उसमें हम बना रखे हैं आपको भी हम वो शेयर करते रहेंगे टेलीग्राम पे कि डेली के टारगेट्स आपको देते रहेंगे। और वैसे कभी कभी तो मैं कह देता हूँ यार डेली के टारगेट तुम लोग को कल जाके जिला संभालना, उतना बड़ा काम करना है, टारगेट्स तो एक बार बना के दे देता हूँ, उसके हिसाब से काम कर लो उस पर। कहते नहीं सर डेली दे दो, कहते हैं वो प्रेशर रहता है। चलो ठीक है दे देंगे यार, उसका कोई इशू नहीं है, आपको भी मिलेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तो वो आपको लिंक होगा नीचे, तो वो टारगेट्स आपके पास भी रहेंगे, उसको फॉलो करते रहना, तो वहाँ से मिलेंगे। और हम इजी क्वेश्चंस को क्विज़ के फॉर्म में कराएंगे, और बाकी जो टफ क्वेश्चंस होता है उसको हम टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में दे देंगे। तो वो होंगे, जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहेंगे वो कर लेंगे। हाँ, लेकिन आप लोग पे मेन चीज़ पे आए, अपना क्या करना है आप लोग को, प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं, बहुत क्लियर कर लेना है आपको। प्लान ऑफ एक्शन आज कितने दिन का बनाना है, 45 डेज़ एग्जाम्स के बच्चे हैं, आपको जो प्लान ऑफ एक्शन बनाना है वो 35 डेज़ का, 30 डेज़ का बनाना है अपना, कि किस तरह से पॉलिटी को क्वेश्चन जैसे आपसे आते हैं 3 दिन में, 2 दिन में, ये करना है। और हमेशा 2 सब्जेक्ट को एक साथ क्लब करके चलो, ये नहीं कि एक ही दिन पूरा पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी के साथ हिस्ट्री ले लो, ठीक है, और कोई ना कोई सब्जेक्ट 2 को एक साथ क्लब करके चलो। तो पॉलिटी को कितना समय देना है, हिस्ट्री को कितना समय देना है, हिस्ट्री काफ़ी आती है 30-32 नंबर की आती है, उसको कायदे से करना है। करंट अफेयर्स को डेली 3 घंटे देने हैं,
ठीक है। बिहार स्पेशल जो है 10 से 15 नंबर आएंगे वहाँ से। अब की बार शायद कमीशन होशियारी करता रहता है, दूसरे स्टेट से बच्चे आएंगे तो शायद वो 20 क्वेश्चन पूछते हैं बिहार स्पेशल में। तो वो उसकी जो मैं बता दूँ ना, KBC नैनो की बुक जो है वो काफ़ी अच्छी है। इम्तियाज़ अहमद जो बुक की बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये दोनों वो, क्योंकि KBC नैनो में थ्योरी बहुत अच्छी दी है, इम्तियाज़ अहमद में वो ऑब्जेक्टिव जो दे रहे हैं उसमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो आप ये कर लेंगे इस चीज़ को, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। होता ये है ना कि हम लोग जब ये टेस्ट सीरीज़ हैं या इस तरह की चीज़ें लगाते रहते हैं, और देखो क्या होता है ना, मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो जैसे मेरे वीडियोस बहुत कम आते हैं, तो मैं बात करता हूँ उनसे कहता हूँ यार अगर मैं कुछ बात कह रहा हूँ तो तुम्हारा मेरे से कम्युनिकेशन है, तो मैं किस कंटेस्ट में कोई बात कह रहा हूँ तो उस कंटेस्ट को तुम पूरी तरह समझ सकते हो, तो तुम्हारे लिए एक बात अच्छी रहती है। तो ये है कि आपको एक प्लानर आपको अपना चाहिए, अपना खुद से बना लो या हम आपके देने वाले हैं, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, उस प्लानर को ले लो। 30-35 दिन का प्लानर उसको बनेगा और उसके हिसाब से अपने आप को सुबह शाम दिन रात पढ़ाई करो आप उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रीलिम्स का तो मैंने जिस तरह से एग्ज़ाम मैंने भी निकाला और जो भी मेरी टीम रहती है उसमें भी ये बहुत स्मूथली, और हम लोग जितनी भी हमारी टीम की हैं के लोग हैं ये UPSC UPPCS BPSC के ही हैं, कुछ लोग UPSC और BPSC के हैं, बहुत ईजिली कहते हैं इस स्टेज को क्रैक करते रहे हैं। और इसी वजह से जो हमारे स्टूडेंट भी हैं उन्होंने भी इस एग्ज़ाम्स को बहुत ईजिली प्रीलिम्स लेवल पर कर काफ़ी अच्छी तरह से क्रैक किया है। जो भी रहे थोड़े बहुत गाइडेंस की आपकी बात, तो हम कुछ खुद करा दे रहे हैं कि लो यार अपने लेवल पे हम प्रैक्टिस करा दें। बस ये होता है ना, आपको अपनी इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम रहता है, ठीक है। लेकिन ये है, मैं इंश्योर करता हूँ कि आपकी चीज़ें आपको तक पहुँच जाएँ जो हैं कायदे से। तो और किस चीज़ पे मुझे बोलना था, आपको कुछ बताना था? हाँ, बिहार के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, बिहार के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं वो उनको लगाने हैं, उनकी वैल्यू है, उसी के आसपास उसके इर्द गिर्द वो हमको डायरेक्शन देता है कि कहाँ तक जाना है। और हम भी एनालाइज़ करके जब पेपर हमारे बनते हैं तो उनको एनालाइज़ करते हैं, उनके बेसिस पे ही आगे हम जाएंगे। क्योंकि रीज़न ये है ना, आप कुछ भी पढ़ लो, इधर से लेफ्ट से पढ़ लो, राइट से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, ये नहीं किया जाता है। रीज़न ये है ना, लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम में बैठे रहोगे एग्ज़ामिनर हॉल में तो याद नहीं आएगा। तो अगर देखोगे ना, किसी का अगर एकेडमिक अच्छा है, पता चला वो पढ़ा CBSE ICSE बोर्ड का या अपने स्टेट बोर्ड से ही पढ़ा है, पता चला उसकी 80-90% है, तो वो एक अप्रोच के साथ पढ़ता रहा है और वो वही अप्रोच कहते हैं एग्ज़ाम में भी वो लगाता है। UPSC बड़ा एग्ज़ाम है तो वहाँ थोड़ा सा फेल होने के चांसेस हैं, लेकिन BPSC में ऐसा कुछ भी नहीं होना है। सिंपल एग्ज़ाम है, ठीक ठाक तरीके से अगर आप इसको अप्रोच इसकी करें तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। MCQ को एप्टीट्यूड होता है, जनरेट करना होता है, वो मोर आप क्वेश्चंस में करेंगे तो उससे जनरेट हो जाता है। इसी वजह से मैं ये जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे घटना चक्र या लूसेंट, उनको मैं क्विज़ के फॉर्म में करा देता हूँ। 40-50 टेस्ट लेके क्विज़ के फॉर्म में करा देता हूँ। करंट अफेयर्स मंथली करा देता हूँ क्विज़ के फॉर्म में। और टेस्ट सीरीज़ जो होते हैं 14-15 पेपर्स, वो सेक्शनल, और वो मेरे कहने का मतलब है आप अगर मेरे साथ जो हमारी जो कंप्रेहेंसिव जो उसकी प्रीलिम्स की और इसकी मेरे साथ मेंटरशिप के साथ जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो इंश्योर हम ये कर रहे हैं ना कि यार आप पढ़ो और टेस्ट दो, पढ़ो टेस्ट लो, बिकॉज व्हाट यू आर स्टडिंग जस्ट टेस्ट कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो अलोन रीडिंग विल नॉट कहते हैं सर्व योर पर्पस, विद दैट यू हैव टू डू मल्टीपल्स ऑफ MCQ एट द सेम टाइम। तो वो आप करेंगे तो वो आप कैसे, वो हम करवा दे रहे हैं आपको। हाँ, अगर आपको नहीं, आप अगर अपने आप से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि NCERT में बता दिया आपको क्या पढ़ना है, कौन सी 2 स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, अगर चाहो तो उसको अवॉइड भी कर सकते हो, अगर पढ़ सकते हो तो अभी लास्ट मोमेंट में नहीं पढ़ सकते। अगर अभी इसमें एग्ज़ाम देना है तो जो आप पढ़ रहे थे उसी के बेसिस पे पुराने क्वेश्चंस को एनालाइज करके आप करंट पे फोकस करो, हिस्ट्री पे फोकस करो। जो क्या होता है ना कि अपने एरियाज़ को कुछ स्ट्रॉन्ग कर लो यार, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर वो बिहार अभी हिस्ट्री में कुछ ने कोई इनोवेशन नहीं किया है, वो अगर 33 से 34 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 27-28 क्वेश्चन पुराने हैं या रिपीटेड ही डायरेक्ट हैं, वो डायरेक्ट आ जा रहे हैं, तो भैया वहाँ मैं अटैक करूँगा ना। करंट के क्वेश्चन अगर टफ आ रहे हैं यार, दिन रात पढ़ना 5-5, इसका भी सुन ले उसका भी सुन ले यार, कुछ नहीं होगा। 1-2 किताब के अपने एरियाज़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर लो, और जो एरियाज़ डिफ़ाइन है कि भई ये 2 बुक्स हमें पढ़नी है, इसमें ये इसमें जो दिया है इसके पीछे ही हम फोकस करेंगे, तो आपको फिर वही पढ़ना है, इधर उधर नहीं जाना है। क्योंकि कोशिश ये नहीं करनी है ना, हमें पढ़ाई जानते हो क्या है दोस्त, हमें पढ़ाई के लिए नहीं पढ़नी है, हमें पढ़ाई उस 2 घंटे के लिए पढ़नी है। हमारे एक मित्र थे, बड़ा अच्छा कहते थे, तो आदमी में तो सीखते, वो कहते थे, हम अमित सिंह हमारे मित्र थे, वो कहते थे हमेशा कि यार कि हमेशा पढ़ाई तो हमेशा 2 घंटे के लिए पढ़नी है ना, उस एग्ज़ाम में आप क्या बेटर करेंगे। तो अगर मेंस में अगर हम बहुत स्ट्रांगली जाते हैं तो हमारा ये फोकस ये रहता है ना कि उस 3 घंटे में क्या अच्छे हो। तो प्रीलिम्स के लिए भी है कि आपको पढ़ाई उस 2 घंटे के लिए करनी है। ये नहीं करनी कि आपने बहुत प्लेथोरा ऑफ सोर्सेज कहते हैं आपने पढ़ लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, और एग्ज़ाम में यार वहाँ ब्लैंक हो गया डिमांड। आप क्या होता है ना, मल्टीपल रिविजन्स करते रहो अपनी चीज़ों को। तो अगर मंडे टू फ्राइडे अगर आप दे रहे हो
कि हमने बहुत थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सैटरडे संडे को प्रैक्टिस करो खूब जम के। और तो इसी के और इसको सिंसियरली कर लो यार। कहते हैं अब की बार इतना अच्छा मौका मिला, 22-23 हज़ार लोग को प्रीलिम्स से बुलाएंगे। इससे पहले वो बुला रहे थे 5-6 हज़ार को, 7 हज़ार को बुला रहे थे। अब कितने लोगों को बुलाएंगे, तो आप उसमें ना पहुंच पाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि अपने आप को, तो मैं आपकी वो कर रहा हूँ कि ये नहीं है एनसीईआरटी को इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो बता दिया उसी एनसीईआरटी को बहुत पढ़ना। अगर और उसमें से भी अगर जनरल साइंस, अगर ह्यूमैनिटीज़ वाले हो तो लीव ही कर देना, नहीं आ रहा तो फिर लूसेंट को ही कॉपी करके चले जाना कि 10-12 जो भी क्वेश्चन 20 पूछेंगे तो 12-13 लगा देंगे हम। बहुत एक्सट्रीमली, क्योंकि जो भी सेक्शंस आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते आप उसमें क्यों मेहनत करोगे, तो वो नहीं करना। हाँ इजी होगा तो गलत नहीं होने देंगे, तो इस बात से उसका मैं बता दिया आपको। करंट अफेयर्स को परफेक्शन मैगजीन ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। हिंदू जो फॉलो कर रहे थे वो तो एक्सीलेंट है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। और आपका बिहार स्पेशल के लिए एडिटोरिया की बुक भी ठीक ही आई थी, लेकिन केबीसी नैनो सबसे अच्छी है उस तरह से देखा जाए तो। ये सब जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं वो तो मिल ही जाते हैं। मैं अप्रोच कह रहा हूँ, अपने आप को डिज़ाइन कर लो कि किस तरह से पढ़ना है। 5 दिन पढ़ाई कर रहे हो तो 2 दिन कहते हैं उस चीज़ की बहुत विधिवत रिवीजन करो। जो प्लानर बना रहे हो ना अपना, मेरा प्लानर तो वो सब सारे स्टडीज़ के आएंगे, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको सारे स्टडीज़ करेंगे। अपना जो प्लानर बना रहे हो, आपके दिमाग में स्ट्रेटजाइज कर रहे हो चीज़ों को, उसमें 2 दिन रिवीजन डालो और बहुत प्रॉपर रिवीजन डालो। जो 5 दिन की पढ़ाई की वो सब में रिवाइज कर डालो। और कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज जो हैं, लूसेंट आज भी अच्छी है, बिहार के पुराने पेपर्स आज भी अच्छे हैं, और एनसीईआरटी जो मैंने बताई है उनको कर लो। प्लान अपना एक स्ट्रेटजाइज कर लो कि हफ्ते में मैं कितनी चीज़ें ख़त्म करनी हो, कितना मेरा पोटेंशियल है, मैं कितना ख़त्म कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से अपना वहाँ पर बैलेंस कर लो अपने को, और पेपर्स कुछ लगा लो। और इस तरह से अपने आप को अगर चैनलाइज़ किए रहोगे, आपके पास प्लान ऑफ एक्शन है, आपको पता है कि ओल्ड पेपर्स के क्या क्या करना है, एनसीईआरटी के साथ क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है, करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़े हो आप उसको इररिलेवेंट मत समझो, उसकी भी वैल्यू होगी यार। वो कोई भी अगर जितने भी है मैं बता देता हूँ, हाँ ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा ख़राब है, यार थोड़ा तो अच्छा हुआ जो पढ़ा हो ना, उसको तो यूज़ कर लो यार। कहते हैं वहाँ का कहीं का भी ठीक है। हाँ जो है, तो इस वजह से अपने आप को चैनलाइज करो, अपने आप को स्ट्रेटजाइज करो। लास्ट मोमेंट है ये आपका 40-50-45 डेज़ का, तो इन दिस यू शुड ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स और एवरी एस्पिरेंट शुड फोकस्ड ऑन जस्ट वेल प्रिपेयरिंग व्हाट ही और शी हैज़ स्टडीड। उस पर अपना भरोसा कीजिए, उसको अध्ययन अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और हमेशा पेपर अपने साथ रखो ना, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। कोई भी सोर्स कैसे मानते हो कि बेटर है कि नहीं बेटर है, ये है कि वो पुराने जो चीज़ें पूछी गई हैं वो वहाँ से आई हैं कि नहीं आई हैं। तो इन सब चीज़ों को वो करो। तो एग्ज़ाम जानते हो ये क्या होता है, एग्ज़ाम आपको ज़्यादा ड्रेन करता है कि आपको लगता है आप फेल हो जाओगे। तो आपको सोचो यार, जो अभी तक क्या हुआ ना 68-69 में मेरे भी बहुत बच्चे प्रीलिम्स में नहीं हो पाया उनका, क्या होता है मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो इस चीज़ को कि ये हो जाएगा। ये 2000 की सीट आई है ना, इसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। अब जो 1-2 नंबर से फेल हो रहे थे अब नहीं फेल होगे। अगर वो पुराने सोर्स से आपका 1-2 नंबर से ही फेल हो रहे थे या 4-5 नंबर से फेल हो रहे थे तो पुराने सोर्स के साथ ही चले जाओ, लेकिन अप्रोच अच्छी रखो। यार ये पता चला कि एक मैगजीन मिली उसको पूरा पढ़ डाल, दूसरी मिली दूसरा पढ़ डाल। अरे नहीं यार, पहले डिसाइड कर लो कि कौन सी पढ़नी, कौन सी बेटर है, और फिर उसके बाद कहते हैं उसको 4 बार पढ़ डालो, और जो पढ़े हुए अपने उसको रिवाइज़ करो। तो इसी तरह से करोगे कि अपने आप को कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म में लेके जाओ। और नंबर ऑफ़ आवर्स की वैल्यू है, और क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है ना इकोनॉमिक्स में जीडीपी और एनडीपी का, तो उसी तरह से होता है कि जो हमारा नेट के निकल के आता है वो कम ही निकल के आता है। तो कोशिश करेंगे 12-13 घंटे पढ़ने की, हो सके नेट में जो हमारे पास आए तो वो शायद 8-9 घंटे ही आए। तो इस चीज़ पे ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। और जो लिंक उनकी दी हुई है यार, वो जो कहना होता है लास्ट में बता दे रहा हूँ कि जुड़े रहोगे तो अच्छा रहेगा। तो टेलीग्राम के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लो। दोनों चैनल्स जो हैं उनको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी आएंगे, हम जब भी बोलते हैं या कोई भी बोलेगा, आप सिंसियरली आप उसको सुनोगे तो आपको उससे फ़ायदा होने ही वाला है। क्योंकि हम लोग का लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग का ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों को चलाने के लिए कुछ मॉनिटरी चीज़ें करनी पड़ती हैं, एल्सवाइज टोटल फोकस्ड होता है बच्चों पे। और इसी वजह से ये फोकस का नतीजा है कि हम 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं, 1.5 साल 2 साल से काम कर रहे हैं एटमोस्ट। हाँ, लेकिन हमारे अगर रिज़ल्ट देखो तो ज़बरदस्त हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। और ये रिज़ल्ट्स आते भी रहेंगे आगे भी, क्योंकि हम अप्रोच अब की बेटर कर देते हैं।
कि किससे अप्रोच करोगे। हाँ, आंसर राइटिंग में आपको जब मेंस आएगा तो उसमें हम एकदम मास्टर करेंगे। हमें पता है पेपर कहाँ से घुमा जाएगा और कहाँ से वो आपको फंसाएंगे या कहाँ से कुछ भी करेंगे, तो हम उस पर वर्क करने की कोशिश करते हैं, ब्रॉडर लेवल पे चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो मेंस की में बात करेंगे, वहाँ की जो वो तो आपको पता ही है कैसे, वो जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं पता ही उनको किस तरह से फिनोमिनल चेंजेस आए हैं उनके अंदर, और आप लोग भी जुड़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है उसके अंदर। लेकिन अभी के लिए ये है कि मेंस को भूल जाइए, प्री आपके सामने है, प्री में अपनी एक सीट सुनिश्चित कीजिए और 70 बीपीएससी में भी अपनी एक सुनिश्चित कीजिए। और मेरा तो ये रहता है जब आप मेरे साथ आएँ तो कोशिश कीजिए टॉप 10 में आने की। जब मैंने ये चीज़ें सब शुरू की थी तो भी मैं सोचता था कि, तो मेरे साथ जो स्टूडेंट एसोसिएटेड थे तो उस समय नहीं सोचते थे कि ये इतनी बड़ी बड़ी रैंक, सर कहते हैं कि टॉप 10 में आ जाओगे, लेकिन ऐसा हुआ। जैसी मेरी सोच थी, जैसी कोशिश थी, उसी हिसाब से मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी मेरे को उसी हिसाब से रिजल्ट्स ला के दिए। रैंक 3 आई हमारे वहाँ से रैंक 14 आई, हमारे वहाँ से रैंक 21 आई, हमारे वहाँ से रैंक 44 भी आई। तो अच्छी रैंक्स आई हमारे वहाँ से। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप करेंगे, वैसे मेंस की चीज़ें मेंस में देखेंगे। लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये है कि आपके लिए एक डेडिकेटेड प्लान लेके आया है सिविल्स, और आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। नहीं जुड़ना है तो भी जो मैंने बताया है आपको, तो उस चीज़ को आप वो करिए, टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, मैं वो सब चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँगा कि आप लोग इस सब चीज़ों को कर ले जाएँ। क्योंकि प्रीलिम्स का मौका है यार, नौकरी का है, तो वो तो मेरा अपना एम्बिशन रहता है कि जो भी मेरा बच्चा मेरे से जुड़े वो टॉप में ही दिखाई दे। लेकिन यार नौकरी लगना भी ज़रूरी है, तो आप उसके लिए भी आपको प्रयास करना है। तो एटलीस्ट उस 2000 में एक सीट अपनी सुनिश्चित कीजिए, और द सिविल्स को चैनल को टेलीग्राम और यूट्यूब पे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अपने कैरियर में अपने आप से खुद सेल्फ मोटिवेटेड होकर, ना कि रील से, ना कि किसी और सोर्स से, अपने आप को, अपनी परिस्थिति को अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन लीजिए और उससे अपने आप को आगे बढ़ाइए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय।